हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, आपका परिवार भी अच्छा होगा। वैसे मैं अभी अच्छी नहीं हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है बिल्कुल भी जैसे कि आपको दिखाई भी दे रहा होगा। और प्लीज़ मेरे हुलिये से मत जज करिएगा, क्योंकि आपने अगर मेरे शॉर्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मेरे मतलब शॉर्ट्स आप देख सकते हैं। हमारे परिवार में ना हमारी दादी की डेथ हो गई है, जिसकी वजह से थोड़े से ना चीज़ें डिस्टर्ब हो गई। बहुत सारी चीज़ें एकदम अचानक सब चीज़ें हुई, डिस्टर्ब हो गई। वो चीज़ें पता नहीं था कि अचानक ये सब चीज़ें हो जाएगा। सब कुछ ठीक था, क्या हुआ था मैं आज आपको बताने वाली हूँ। मैं इसीलिए मतलब मैं लाइव भी आ गई थी, क्योंकि मैं हर एक चीज़ बताऊंगी कि मैं लाइव भी क्यों आ गई। सब लोग आप लोग सोच रहे होंगे ना कि वैसे तो इनके घर में डेथ हो गई और ये लाइव आ गई, ऐसा क्यों? ठीक है, तो हमारे ना जहाँ पर मतलब ये मेरी शॉप है और ये मेरा घर है, ठीक है। तो यहाँ एक घर छोड़कर ही हमारा दूसरा वाला घर है। तो वहाँ पर हमारी दादी, हमारी सास और हमारी जिठानियाँ मतलब रहती है। मैं यहाँ पर मैं रहती हूँ, तो एक ही घर का फासला है, कोई ज़्यादा मतलब घर का फासला भी, तो एक ही घर का फासला है, कोई ज़्यादा घर का फासला नहीं है। पर ऐसा हुआ था मतलब मैं यहाँ पर 7 बजे करीब ना मतलब लाइव ले रही थी। लाइव 5 बजे मतलब मैं लाइव ले रही थी, 7 बज चुके थे। तो ऐसा हुआ अचानक ही, मतलब मुझे उससे पहले मुझे नहीं पता था कि दादी को कोई दिक्कत हो रखी है। हमारी दादी को, हमारी दादी मेरे पास भी आ जाती थी, बहुत बहुत देर तक वो हमारी दुकान में बैठी रहती थी। कहते हैं ना, अगर दूर बंदा रहता है तो फर्क मतलब इतना नहीं पड़ता, अगर कोई पास में रहता है ना तो उस चीज से फर्क पड़ता है कि अचानक आपके पास से कोई सदस्य कम हो जाए और उसके आने की उम्मीद ना हो। एक तो होता है कि कोई बीमार हो गया तो हमें पता है कि हाँ ठीक हो जाएगा। एक होता है कि बीमार तो है ना, और अब वो जा चुका है, वो कभी जिंदगी में आपको लौट कर मतलब नहीं आएगा। ठीक है, तो प्लीज़ मुझे मेरे फेस से, मेरे हेल्थ से लेकर मत मतलब कुछ ऐसा बोलिएगा, क्योंकि अभी हमारे यहाँ तक पर 13वीं नहीं हुई है, इसलिए मैं प्रॉपर तरीके से ना तो कुछ कर पा रही हूँ। ठीक है, अभी मन भी ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है, मन भी अभी ठीक नहीं है। थोड़ा बहुत मन लगाने के लिए मैं लाइव भी आ गई थी, क्योंकि हम मतलब हमारी जो दादी है ना हमारे घर के पास ही रहती थी। ठीक है, एक घर छोड़कर ही, बट उनको यहाँ ना ला करके, ठीक है, हॉस्पिटल से मतलब डायरेक्ट हमारे गांव ले जाया गया। ठीक है, तो गांव ले जाया गया, तो जिसकी वजह से लोगों का आना जाना यहाँ नहीं है, लोग यहाँ पर नहीं आ जा रहे हैं, सब लोग वहीं पर जा रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए मतलब घर थोड़ा सा और खाली खाली लग रहा है। लोगों का आना जाना रहता, टाइम भी नहीं मिलता शायद, तो हम उस चीज को भी शायद भूल भी जाते। और आप ये भी कह सकते हो कि देखो, सब लोग ऐसे मतलब बोलते हैं कि उम्र हो रही थी, उम्र थी उनकी, ठीक है, वो 96 साल की थी, और ऊपर भी हो सकता है, अभी मुझे नहीं पता, पर 90 से ऊपर थी वो, 90-96 साल की मतलब थी वो। बट बहुत एक्टिव थी, बहुत एक्टिव थी। मतलब हमने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि अचानक ऐसी वाली एक स्थिति आ जाएगी कि एक बंदा हमें 2 घंटे के अंदर अंदर छोड़ के चला जाएगा। आपने यकीन नहीं करोगे, 2 घंटे के अंदर सब कुछ हो गया, सब कुछ चीजें हो गई। तो हुआ क्या था, मैं आपको ना ये चीज बताऊंगी। ठीक है हमारी दादी के आफ्टरनून में ही मतलब वॉमिट हो रखी थी, वो सीने में पेन बता रही थी। तो हम उनको डॉक्टर के यहाँ लेके गए थे। मुझे तब तक पता ही नहीं था, मुझे पता नहीं था, मैं अपनी मतलब मैं तो घर पे थी, वहां पर सब लोग, उन्होंने मुझे बताया ही नहीं मतलब हो रहा है। तो मतलब शाम के टाइम मेरी जिठानी आते हैं सामान लेने के लिए, तो उन्होंने मुझसे कहा कि दादी की तबीयत खराब हो रखी है। तो मैंने सोचा शायद दादी को ना गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, शायद वो हो गई होगी, क्योंकि मैंने दोपहर में उनको देखा था, बिल्कुल ठीक ठाक उनको दोपहर में देखा था, 2 बजे करीब मैंने उनको देखा था। और ये जो बात थी, ये 7 बजे के आसपास की बात थी। उनकी तबीयत मतलब खराब हो रही थी, उनको वॉमिट हुई, उनके सीने में मतलब दर्द हो रहा था। तो मैं तुरंत ही फोन को ऐसे छोड़ के चली गई थी, मतलब मेरी लाइफ चल रही थी उस टाइम पे, मेरी लाइफ चल रही है, मैं फोन को ऐसे ही छोड़ के चली गई, जल्दबाजी में भाग कर ऐसे ही।
वहां पर जाके देखा तो मतलब दादी लेटी हुई है, वो मेरे से बात भी कर रही थी, 5-10 मिनट हुई हम दोनों को बातें करते हुए। तो क्या हुआ, हम लोग अंदर जाकर बैठ गए तो अचानक ही दादी की चीख निकली और वो मतलब बेहोश हो गई। बेहोश क्या, उनके अंदर सांस भी नहीं थी, ऐसी उनकी स्थिति हो गई। बस मेरा फ़ोन यहाँ लगा हुआ था, मैं भाग के वहाँ से आती हूँ अपने हस्बैंड को फ़ोन करने के लिए, क्योंकि हम सब लेडीज़ थी वहाँ पर। फ़ोन किया मैंने, फ़ोन यहाँ से उठाया, फोन लाइव को कट करा, जल्दी से मैंने अपने हस्बैंड के पास फ़ोन किया कि आ जाओ, दादी की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है। हम लोग दादी को हॉस्पिटल लेके गए हैं। वहाँ पर थोड़ा सा दादी बोली है, उनको ऑक्सीजन लगाया है, तो डॉक्टर ने बोला इनको अटैक की प्रॉब्लम है, आप दूसरे वाले हॉस्पिटल में ले जाइए। हम दूसरे वाले हॉस्पिटल में, मतलब हम नहीं, मेरे हस्बैंड, सब लोग, हम तो घर में ही थे, तो वो लेके चले गए। तो वहाँ पर जाकर उनको ना छल्ले डले हैं, छल्ले डलकर ना डॉक्टर ने 50-50 का चांसेस बोला था, फिर भी हमने रिस्क लिया क्योंकि शायद जी जाए। बट वो मतलब 10 मिनट भी मतलब नहीं जी पाई और वो तुरंत ही ख़त्म हो गई। हमें तो रात को पता चला था, रात को भी हमें बताया नहीं था किसी ने भी कि परेशान हो जाएंगे, सुबह ही बताएंगे। तो हमें लोगों को सुबह उन्होंने बताया कि तबीयत खराब, मतलब अब वो उनकी डेथ हो गई है। बट फिर भी डेड बॉडी नहीं आती है। डॉक्टर ने कहा पहले आप पैसे पे करो, 2.5 लाख रुपए लेके आओ, तब जाकर आपको डेड बॉडी मिलेगी, उससे पहले डेड बॉडी नहीं मिलेगी। यहाँ से पैसों का अरेंजमेंट सबने किया, फिर लेके गए तो दादी को ना 2.5 मतलब ऐसे ही 1:30-2 बज चुका था वहाँ से लाते हुए, हॉस्पिटल से लाते हुए। डायरेक्ट उनको गांव में ले जाया गया, यहाँ पर नहीं लाया गया, एम्बुलेंस यहाँ नहीं आई, डायरेक्ट वहीं पर लेके गए। हम लोग भी सब वहीं पर ही चले गए थे। तो इसीलिए यहाँ पर लोग आ नहीं रहे हैं इतना। मोहल्ले पड़ोस के कोई 1-2 लेडीज आ जाती है, दिन में 1 बार या 2 बार ऐसे आ जाती है, कोई नहीं आ रहा है। तो इसी वजह से ना थोड़ा घर खाली है और इसीलिए मैं लाइव भी आ पाई, क्योंकि मन बिल्कुल नहीं लग रहा था, मन बहुत ज़्यादा शांत था। और मतलब रोने की वजह से भी, और वैसे भी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, मैं रो नहीं पाती हूँ, मुझे ना प्रॉब्लम है रोने से। मैं रोती हूँ तो मुझे ना प्रॉब्लम हो जाती है, तो मैं जल्दी से रोती नहीं हूँ। मेरे अंदर है ना, मतलब मैं कंट्रोल करके रखती हूँ बहुत ज़्यादा, कि ना ज़्यादा रोना पड़े या ज़्यादा दिक्कत ना हो। पर वहाँ पर ये स्थिति हो गई थी कि आप, जो बंदा नहीं कहता था ना कि मैं नहीं रहूँगा, वो भी रो रहा था, ऐसी वाली एक प्रॉब्लम हो गई। मेरी तो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा मेरी स्थिति ख़राब हो गई। मतलब मैं, पर एक चीज़ मतलब मुझे एहसास हो गया कि जब इंसान होता है ना, उसकी बहुत बड़ी वैल्यू होती है, बहुत बड़ी वैल्यू होती है। पर जब वो चला जाता है ना, है ना, तो ऐसा लगता है कि रियल में पता नहीं क्या चीज़ छूट गई या क्या चीज़ चली गई, अब कैसे चीज़ें मैनेज होगी। अभी थोड़ा सी मतलब नई नई सी बात है तो थोड़ा सा ज़्यादा फील होता है, जैसे तो समय चलता जाता है, समय चलता जाता है, वैसे इंसान भूलता जाता है। ठीक है, वो मेरे पास भी बहुत ज़्यादा आती थी, बहुत ज़्यादा आती थी। हम लोग, क्योंकि घर ज़्यादा दूर नहीं था ना, तो बहुत आती थी, कभी कुछ लेने कभी कुछ देने, कोई सामान के जरिए से बहुत आती थी। और सच में वो इतनी स्ट्रांग थी कि इतनी, मतलब इतना ज़्यादा हाई अटैक में भी ना, इतना वो चल के गए, मतलब जैसे थोड़ी देर पहले ही वो चल के जा रही थी, जब उनको मतलब हल्का हल्का सा पेन हो रहा था, उनको इतनी वॉमिट होने के बाद। सब लोग है ना, पर जिंदगी का ना कोई भरोसा नहीं है। सब लोग मतलब उनकी उम्र हो गई थी, कोई बात नहीं, बहुत अच्छे हाथ पैर गई हैं, सब लोग मतलब ऐसा बोल रहे हैं। पर वो है ना, अभी मन को एकदम तसल्ली वाली बात नहीं है कि अचानक ऐसे कैसे हो सकता है, सब कुछ तो ठीक था, कुछ भी तो नहीं था, खा पी भी रही थी, क्या दिक्कत हो गई अचानक तो। और एक बार को बीमार होती ना थोड़ी, तो शायद मन को तसल्ली रहती, मतलब एकदम एक घर का एक सदस्य कम हो गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मतलब उस दिन से ये मतलब हुआ अभी तक। सब लोग गांव में ही हैं, तो हम तो यहाँ पर हैं। सारा काम होता है, देखो खाया भी जाता है, सब लोग खा भी रहे हैं, चल भी रहे हैं, सांसें भी ले रहे हैं, है ना। पर वो वाली चीज़, एक खुशी वाली चीज़ नहीं है बिल्कुल भी। मन अशांत है, बहुत ज़्यादा मन अशांत है।
मन करता है मेरा, मतलब मैं लाइव भी ले लूँ, आप लोगों से बातें कर लूँ, मन थोड़ा सा ठीक हो जाएगा अभी। क्योंकि भाई मुझे भी बहुत याद आ रही है, मतलब वो मेरे पास रही थी, आती थी, मुझसे बात करती थी, मैं लाइव लेती थी ना, आप यकीन नहीं करोगे मेरे पीछे ना, फ़ोन के पीछे हमारी दादी बैठी रहती थी, कभी कभी मैं म्यूट करके उनसे बात करती थी। वो ना मतलब मुझसे बोलती थी कि तू मतलब किससे फ़ोन पे बात करती रहती है, सामने कौन देख रहा है तुम्हें। मैंने कहा दादी मेरे दोस्त देख रहे हैं मुझे, मेरी बहनें देख रही हैं मुझे, मैं उनसे बात कर रही हूँ। कि वो तेरी बातें सुन रही है? मैंने कहा हाँ मेरी बात सुन रही है। तो वो मेरी दुकान में ना एक एक दो दो तीन तीन घंटे बैठ जाती थी, मैं जाके ऊपर चली जाती थी, अपना काम करती थी। आप कहते थे ना दुकान बंद नहीं होती थी, दादी हमारी नीचे बैठी रहती थी, कोई कस्टमर आता था वो तुरंत मुझे बुला लेती थी, मैं नीचे आ जाती थी। तो देखो कितना सहारा होता है एक बुजुर्ग का, कितना सहारा होता है किसी भी बंदे का। इस करवा चौथ पर हमने फ़ोटो खींची थी, जो अभी 10 तारीख को करवा चौथ गई है, इस पे हमने फ़ोटो खींची थी, पर सोचा नहीं था कि ये फ़ोटो आखिरी फ़ोटो बन जाएगा। मतलब बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मतलब ये फ़ोटो हमारे दोनों का एक आखिरी फ़ोटो होगा। तो पता है मतलब अचानक ये सब चीज़ें हो गई। और प्लीज़ आप लोगों से मतलब मैं निवेदन करती हूँ, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। मैं नहीं एक्टिव हो पा रही हूँ अभी वीडियोस पे, ठीक है, कोशिश रखूँगी कि मैं वीडियो अपलोड करती रहूँ। अब अपने काम पे भी लगना है, सारा काम करना है, मैंने आपको बताया ना, सब चीज़ें करनी पड़ती हैं, जीना भी पड़ता है, सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो प्लीज़ आप लोग से विनती है, प्लीज़ सभी लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दीजिए। आज की वीडियो